सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम में। चमत्कार ये होती है, परिक्रमा लगा के बालाजी के दर्शन करके और परिक्रमा लगा बांध सकते हैं। स्वागत है आपका ट्रैवल विद ईज में। मैं हूं शिवांश। तो हम आ गए हैं एक और ब्लॉग के साथ। हम आए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, जिसका ब्लॉग मैंने रिसेंटली अभी अपलोड किया है। तो उज्जैन से ही हमने एक दिन का टाइम एक्सटेंड करके हम ऐसी एक जगह आए हैं कि जिस जगह के बारे में मुझे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं अगर नाम बताऊंगा तो ही आप समझ जाओगे। तो जी हाँ, हम इस वक्त है खजुराहो में। हम उज्जैन से आज दोपहर में 1 बजे निकले थे और अभी मोस्टली रात के 12 बज रहे हैं। हमारी ट्रेन कुछ लेट थी तो हम रात में 12 बजे अभी यहाँ खजुराहो पहुंचे हैं। तो हमारा ये ब्लॉग होगा बागेश्वर धाम के लिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चित में है उनके पीठाध्यक्ष धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से। तो हमने खजुराहो में पहले से ही IRCTC का रिटायरिंग रूम बुक कर दिया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही क्लीन और बहुत ही बढ़िया रूम है स्टेशन पे खजुराहो में IRCTC का। जो आप टिकट बुक करते तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, जिसकी लिंक बुकिंग की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आगे की प्लानिंग में आपको बताता हूँ। ये है हमारा रूम, ये है एंट्रेंस और आप देख सकते हो पीछे ये डबल बेड है। और ये पवन भाई हमारे साथ। हाय भाई, हाय ब्रो। सो ये पवन भाई, और ये रूम बहुत स्पेशियस है। ऐसे बहुत बहुत बड़ा साइज में है वॉशरूम भी। ये इस रूम अगेन आपको पूरा व्यू देता हूँ रूम का। ये रूम भी बहुत स्पेशियस है, विथ AC है। ये AC रूम है। ये रूम हमने ऑनलाइन बुक किया 600 रुपीज़ में, जो कि बुक होता है 12 आवर्स के लिए, जो कि रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आप अपने स्लॉट के हिसाब से बुकिंग कर सकते हो। एंड अब कल सुबह, अभी तो रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह हम जाएंगे बागेश्वर धाम के लिए। ऑल नाइट यहाँ पे आपको रिक्शा वगैरह मिल जाती है। नियरेस्ट स्टेशन 2 है बागेश्वर धाम के, एक है MCS छतरपुर और एक खजुराहो। छतरपुर थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। छतरपुर से बागेश्वर धाम का डिस्टेंस होता है कुछ 25 किलोमीटर और खजुराहो से कुछ यही 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ जाता है। यहाँ से आपको ऑटोज मिल जाते हैं 50 रुपये सवारी में। तो आप 50 रुपये सवारी से भी बागेश्वर धाम तक जा सकते हैं। बाकी हर वो चीज़ हम बागेश्वर धाम के बारे में जानेंगे कल सुबह जब हम बागेश्वर धाम जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और चलिए बागेश्वर धाम चलते हैं और जानते हो हर वो चीज़ बागेश्वर धाम के बारे में, कैसे पहुँचे, कितना बजट लगता है, कैसे रुके, क्या करें, हर वो चीज़। हम खड़े हैं खजुराहो स्टेशन के बाहर और यहाँ से आपको बागेश्वर धाम के लिए ऑटो मिल जाएंगे 50-50 रुपये पर सवारी यहाँ से लेते हैं। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम और जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में और करते हैं बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन। खजुराहो अभी डेवलपिंग स्टेशन है, जो कि बागेश्वर धाम की वजह से भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे अर्जी के नारियल बांधते हैं, कैसे है। तो करते हैं बागेश्वर धाम के दर्शन और दिखाते हैं आपको यहाँ के बारे में
कि कैसे है और पूरा ट्रिप कैसे क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं बागेश्वर बालाजी के दर्शन। एंट्री है बागेश्वर धाम की और ये मेन गेट है बागेश्वर धाम एंट्री के लिए। ऑटो यहीं पे आपको छोड़ता है, यहाँ से आपको पैदल जाना। मंदिर यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी में ही है। ये एंट्री है। परिक्रमा लगा के दर्शन करके 21 परिक्रमा लगा के अर्जी बांध सकते हो अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो, जौन वाली भी अर्जी बांधना चाहते हो। तो यहाँ पे नारियल बांधने वगैरह का कैसे सिस्टम होता है? वही अर्जी वाले ये बोलते हैं, परिक्रमा लगा के बालाजी के दर्शन करके और परिक्रमा लगा बांध सकते हो आप। तो यहाँ पे नारियल बस बांधना होता है अर्जी के लिए बस? फोड़ने वाला भी है, फोड़ने वाला भी है, सब प्रसाद चढ़ता है सब। मंदिर का मेन एंट्रेंस। मंदिर के मेन एंट्रेंस से बिल्कुल ये अब है बागेश्वर धाम के मंदिर की लाइन में। तो आज भीड़ तो है लेकिन इतनी नहीं है। तो चलिए करते हैं अंदर दर्शन और देखते हैं कैसा है सिस्टम। और अर्जी का नारियल भी हमने लिया है, तो हम भी एक अर्जी का नारियल बांधेंगे। तो पहले चलते हैं और करते हैं दर्शन। धाम बालाजी के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। भीड़ थोड़ी कम थी इसलिए हमारे दर्शन मोस्टली कुछ आधी पौन घंटे में हो गए थे। तो अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ का रूल है कि जब फर्स्ट टाइम आओ आप अर्जी लगाने या कि जो भी मन्नत है अर्जी का नारियल बांधने, तो आपको 21 परिक्रमा करनी होती है। हमें पता नहीं था, पहले 21 परिक्रमा करते हैं, उसके बाद में आपको अपनी अर्जी का नारियल बांधना होता है। हमने पहले बांध दिया था लेकिन उन्होंने बताया कि आप बाद में भी कर सकते हो। तो आप आओ तो पहले 21 परिक्रमा करना, उसके बाद अपने अर्जी का नारियल बांधना। और बालाजी के दर्शन बहुत प्यारे हुए थे, मूर्ति भी बहुत प्यारी थी। एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आपको भी कुछ परेशानी ऐसे हो तो आप यहाँ आ सकते हो। तो हमने भी बांधा हमारी अर्जी का नारियल, मैंने और पवन भाई ने भी, मैंने और पवन भाई ने भी अर्जी का नारियल बांधा। पवन भाई आजकल क्या थोड़े व्यस्त रहते हैं तो उन्हें 3-4 बार बुलाना पड़ता है। तो मैंने भी बांधा। अब देखते हैं रिजल्ट्स। तो आप यहाँ आके कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तभी रिजल्ट पता चलेगा, वहाँ से तो क्या बताएं। तो चलो हम कंप्लीट करते हैं हमारी 21 परिक्रमा, फिर बताते हैं और कुछ यहाँ के बारे में।
बिल्कुल मंदिर के मेन गेट से थोड़ा आगे आने पर और राइट साइड में चलने पर इस लाइन के एकदम पास में आप देख सकते हो, लाइन से एकदम राइट साइड में चलने पर यही है जो मंदिर का परिक्रमा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। और ये लाइन आप देख सकते हो, ये सारी लाइन लगती है मंगलवार और शनिवार को जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बारिश के कारण कुछ कीचड़ है। बागेश्वर धाम में ये रुकने की व्यवस्था है जहाँ आपको 100 रुपये प्रति गद्दा मिलता है। और ये आप देख सकते हो जो बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडार है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु बागेश्वर धाम आते हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क में खाना रहता है यहाँ पर। और ये अन्नपूर्णाशाला के बिल्कुल सामने है बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार पंडाल, जो अभी पुराना हो चुका है। यहीं पे बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगता था और ये अभी नया सामने जो बन रहा है, ये अभी नया दिव्य दरबार बन रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पे दरबार हॉल करके लिखा हुआ भी है और ये अभी नया बनाया जा रहा है, अभी कंप्लीट होने में ही है। और अभी इसमें एंट्री नहीं देते हैं, एंट्री इसमें जब दिव्य दरबार लगता है बागेश्वर धाम का, जब यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं, जब वो दिव्य दरबार लगाते हैं तभी इसके अंदर हमें एंट्री मिलती है। और ये है बागेश्वर धाम का मंदिर। हम अंदर से नहीं दिखा पाए थे आपको, इसलिए बाहर से बागेश्वर धाम का मंदिर का व्यू। और इसी के पास में ये हॉल है जहाँ लोग रुके हुए हैं और सो रहे हैं। और यहीं पे ये यज्ञशाला भी है बिल्कुल मंदिर के बाहर हॉल के पास में। और यही मेन द्वार के बिल्कुल सामने से ये जो रास्ता जा रहा है वही मेन दरबार और अन्नपूर्णा भंडार के पास जाता है। यहीं से रास्ता यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा बागेश्वर धाम का भी ट्रिप। बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन आप कभी भी प्लान करो तो बारिश में प्लान मत करना। बारिश में बहुत कीचड़ जैसा हो जाता है, मतलब बारिश के अलावा प्लान करना। मंदिर में दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, मूर्ति भी ऐसे थी कि बहुत चमत्कारिक मूर्ति लगी हमें और अट्रैक्शन बहुत था। पवन भाई कैसे लगा आपको, कैसा लगा बागेश्वर धाम? तो अगर हम बात करें बागेश्वर धाम के बजट की, तो रूम का अप्रॉक्स, हम 2 लोग थे तो रूम का अप्रॉक्स हमें रिटायरिंग रूम हमने खजुराहो में बुक किया था, तो उसका 600 रुपीज़ हमें कॉस्ट किया था। और यहाँ से बागेश्वर जाने का कॉस्टिंग आपको पड़ता है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर एक आदमी का हम कॉस्टिंग देखें तो 50 रुपीज़ पर पर्सन हुआ। और वहाँ पे अगर बागेश्वर धाम में कोई चार्जेस कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ पे खाने का अगर कॉस्टिंग देखें तो 80 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ थाली सिस्टम रहता है। और बागेश्वर धाम में एक चीज़ है कि प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं चलता है, तो आप इजीली पर पर्सन, अगर आप सिंगल पर्सन आते हो तो आप 600 रूम का हो गया और 350 रुपीज़ आना, 50 रुपीज़ जाना, 100 रुपीज़ ये, तो 700-800 में आप इजीली बागेश्वर धाम कवर कर सकते हो वन टाइम आना जाना। अगर आप 2 लोग आते हो तो रूम का जो 300 का कॉस्टिंग है वो आप दोनों में बढ़ जाता है। और रही बात खजुराहो की, तो अगर आप बागेश्वर धाम करते हो और आप अगर खजुराहो आते हो तो खजुराहो भी बहुत प्यारी जगह है और अलग अलग प्रकार के मंदिर है यहाँ पे। हमारा टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ तो खजुराहो के लिए भी टाइम लेना। मोस्टली आप 3 से 4 घंटे में पूरा खजुराहो घूम लोगे। और यहाँ से खजुराहो स्टेशन से खजुराहो सिटी की दूरी कुछ 10 से 11 किलोमीटर है, जो मतलब मेन मंदिर है। वहाँ आप 20-20 रुपये सवारी ऑटो जाते हैं, उससे भी जा सकते हो। अगर आपको पूरा बुक करना है तो 400 से 500 के बीच में आप पूरा ऑटो बुक कर भी खजुराहो
पूरा आप घूम सकते हो। तो अगर आप यहाँ आओ तो खजुराहो भी ज़रूर घूमना, और बागेश्वर धाम की तो बात ही अलग है। होती है यहीं पे ख़त्म। हमने किया बागेश्वर बालाजी के दर्शन। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स एंड डेस्टिनेशंस के लिए बने रहिए ट्रैवल विद ईज़ के साथ। मिलते हैं आपको जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।